तो आपको याद होगा कि पिछले साल यूपी का चुनाव हुआ था और हम लोग सड़क पर थे, चुनाव कवर कर रहे थे, और जब पहला और दूसरा चरण चुनाव का चल रहा था तो उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे टीवी चैनलों पर लोग बाकायदा बैठ करके टीवी में देख रहे थे। और क्या देख रहे थे? कर्नाटक में हो रहा हिजाब, हलाल, अजान, ये वाली जो पूरी राजनीति थी, ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कंज्यूम की जा रही थी। यानी कि कर्नाटक की उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछले साल एंट्री हुई थी। अब कर्नाटक में चुनाव है और मजे की बात यह है कि कर्नाटक के चुनाव में यूपी की एंट्री हो गई है 2023 में। कर्नाटक के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में ऐसा घमासान मचा हुआ है कि लग रहा है जैसे कर्नाटक के हिजाब मामले को उत्तर प्रदेश चुनावों में भुनाया गया था और ठीक उसी तरीके से गैंगस्टर अतीक की हत्या को कर्नाटक चुनावों में भुनाने की तैयारी चल रही है। यानी कि अतीक अहमद की एंट्री कर्नाटक चुनाव में अब हो गई। गैंगस्टर अतीक की हत्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई, लेकिन कनेक्शन कर्नाटका से जुड़ने लगा। खबर फैली कि उमेश पाल के हत्यारों में से एक गुड्डू मुस्लिम कर्नाटका में छुपा है। एसटीएफ ने इस खबर को निराधार बताया तो अब एक नया कनेक्शन सामने आया है। बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सांसद और स्टार कैंपेनर इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक के रिश्तों पर सवाल उठाए। गैंगस्टर आतिक अहमद, अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बनके राज्यसभा में आए। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया को कर्नाटका इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है, फ्रेंडशिप मारता है। शोभा करंदलाजे ने इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक की तस्वीर जारी की। इन दोनों के रिश्तों पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने पलटवार किया। दो अहम सवाल उठाए कि 2008 में यूपीए के विश्वास मत के दौरान अतीक ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर यूपीए के खिलाफ एनडीए के पक्ष में वोटिंग क्यों की और किसके कहने पर की, और बीजेपी बताए कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल उर्फ नंदी और अतीक के बीच क्या रिश्ता था। प्लीज रीड दिस। इन 2008 when there was a no confidence motion, शोभा जी जरा बताइए कि 2008 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान अतीक ने यूपीए के नहीं बल्कि बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? his party was voting in favor of UPA, but Atik was favoring BJP. शोभा जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भले ही कर्नाटका के हिजाब विवाद ने बीजेपी की मदद की हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में हुई एक गैंगस्टर की हत्या कर्नाटका में ध्रुवीकरण की वजह बन सकता है? कहना मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में जब नंदिनी बनाम अमूल का मामला उठा तो आरोप लगे कि नॉर्थ की सोच को साउथ पर थोपने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बीजेपी को पीछे हटना पड़ा था। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।